एसएससी की तरफ से ऐसी दो चीज़ें लिखी, या तो क्लियर या प्रोविजनल, तो अपनी तरफ से करके किसी का 3 ईयर से ज़्यादा पुराना था तो किसी के अंदर एनसीएल का कुछ चक्कर पड़ रहा था। उन्होंने जो मेरा डीवी जब हुआ तो उन्होंने उसके लास्ट में लिख दिया था क्लियर, यानी कि सी। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो एक छोटा सा डाउट और भी रहता है प्रोविजनल और क्लियर को लेकर, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करना चाहूँगा आपका। उससे पहले एक छोटा सा आपको स्क्रीन शेयर करके छोटी चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब भी कोई फॉर्म आउट होता है एसएससी का, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी फॉर्म हो, उसकी पीडीएफ के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट स्पेस वेरिफिकेशन डालेंगे आपको दिख जाएगा कि जब आपको डीवी के लिए जाना होता है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने होते हैं। तो इसमें साफ लिखा है जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उनको उनके साथ ही आपको उनकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है वहाँ पे सबमिट करने के लिए, जो कि आप सेल्फ अटेस्ट करके देंगे सिग्नेचर करके। एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू कैरी योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद यू, अलॉन्ग विद द ओरिजिनल आईडी। ओरिजिनल आईडी का उन्होंने 40 दे रखा होता है कि आपको ये आईडी जो है आपकी चल जाएंगे, दैट इज़ आधार कार्ड आपका वैलिड होता है, आपका डीएल वैलिड होता है, और भी कुछ आईडी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है वो भी यहाँ पर चल जाती है। इसके बाद ये एमटीएस की बात कर रहे हैं तो इसमें मेट्रिकुलेशन मांगा होता है, सेकेंडरी सर्टिफिकेट। अगर सीएचएसएल होता तो साथ में सीनियर सेकेंडरी भी लिखा होता। तो ये सारी चीज़ में, और साथ में मेन जो डाउट जो रहता है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला, वो मैंने पिछली वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया था कि ओबीसी का क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर फॉर्म में मिल जाएंगी, तो ज़्यादा परेशान ना हो। कभी भी डीवी के लिए डाउट आए तो सिंपली डॉक्यूमेंट स्पेस वेरिफिकेशन टाइप करें पीडीएफ में जाकर नोटिस की, एंड वहाँ से देख लें कि इसमें क्या क्या मांगा है और क्या नहीं मांगा है। तो इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, दैट इज़ क्लियर एंड प्रोविजनल। तो मेन मोटिव पे आते हैं। तो एक डाउट रहता है क्लियर और प्रोविजन को लेकर कि कब एसएससी क्लियर लिखता है और कब प्रोविजनल लिखता है। तो मेरा जो डीवी जब हुआ था तो उन्होंने मेरे केस में क्लियर लिखा था, क्योंकि मैंने 10th सर्टिफिकेट भी दे दिया था, आधार कार्ड एंड बाकी कोई आइडेंटिटी मांगी थी, वो भी एट द मोमेंट आई प्रोवाइडेड देम। एंड माई ओबीसी सर्टिफिकेट वॉज ऑल्सो नॉट ओल्डर देन 3 ईयर्स, तो वो भी क्लियर हो गया था। तो उन्होंने जो मेरा डीवी जब हुआ तो उन्होंने उसके लास्ट में लिख दिया था क्लियर, यानी कि सी। तो जिसका भी क्लियर होता है जब मेरिट लिस्ट आती है उसमें आगे सी लिखा रहता है, पी लिखा रहता है। सी का मतलब क्लियर केस, आर रिजेक्टेड होता है, पी प्रोविजनल होता है। रिजेक्टेड तो बहुत रेयर केस होता है, मतलब जिनके धांधलीबाजी होती है उन्हीं का ज़्यादा यूजुअली रिजेक्टेड का सी केस बनता है। खैर उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्लियर एंड प्रोविजन पे आते हैं। तो वहाँ पे कुछ केसेस प्रोविजन वाले भी थे जिनसे मैंने बात करके देखी, तो उनका ये पता लगा कि उनकी ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ इशू था। किसी का 3 ईयर से ज़्यादा पुराना था तो किसी के अंदर एनसीएल का कुछ चक्कर पड़ रहा था। तो जिन जिन का भी ऐसे मान लो कि कोई अपना एक डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं दिखा पाया कि बाद में दिखाऊंगा, या कुछ किसी के आधार कार्ड में कोई इशू अपडेशन नहीं है, कि भाई एसएससी अपनी तरफ से क्लियर करके छोड़ रहा है और डोजर भेज देगा। अब जिस डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, जो मिनिस्ट्री आपको जो भी मिलेगी, अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने डीवी के अंदर कैसे आप डील करता है कैसे नहीं। तो एसएससी की तरफ से ऐसी दो चीज़ें लिखी है, तो क्लियर या प्रोविजनल, तो वो अपनी तरफ से करके छोड़ देगा। तो क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोविजनल है तो वहाँ पर आप जब टाइम रहता है इसके बाद भी, क्योंकि डीवी के बाद भी कुछ टाइम पीरियड मिलता है फाइनल मेरिट लिस्ट आने का, उसके बाद भी ज्वाइनिंग होते थे, सबको पता है कितना टाइम लग जाता है, साल भर भी लग जाता है कई बार। तो जैसे कि मेरा जनवरी में हुआ और ज्वाइनिंग होते होते मुझे नेक्स्ट ईयर का जनवरी हो गया, तो मेरा तो खुद 1 साल लग गया था। अब खैर अब तो प्रोसेस फास्ट चल रहा है, तो उस टाइम पीरियड में भी आप बनवा सकते हैं। कुछ अगर दिक्कत है या कुछ भी बनवाना है, कुछ रीन्यू करवाना है तो आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोविजन में लिखा है तो भी इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। प्रोविजन वाले भी मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनका भी क्लियर हो गया था बाद में, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। तो क्लियर और प्रोविजन को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें, कुछ भी दिक्कत आए तो चिल रहें, हो जाएगा। एवरीथिंग विल गोना बी फाइन इफ़ यू हैड डन हार्ड वर्क, देन वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। डीवी के अंदर तो बिल्कुल परेशान होने की बात ही नहीं है कोई भी। तो यही इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करना चाहूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज योर द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर।